पाकिस्तानी साजिश का बड़ा मामला आया सामने। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई नाबालिग लड़की, नाबालिग से पुलिस कर रही पूछताछ। लाहौर जाने की कोशिश कर रही थी नाबालिग लड़की। सोशल मीडिया पर इरफान नाम के शख्स ने ब्रेन वॉश कर लड़की को बुलाया था पाकिस्तान। हिंदू राष्ट्र को लेकर ब्रिटेन में बाबा बागेश्वर ने फिर भरी हुंकार, कहा युवाओं का जोश देखकर लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ब्रिटेन में बागेश्वर सरकार की कथा का आज अंतिम दिन, दरबार में लोगों का लगा तांता। ब्रिटेन में बाबा बागेश्वर को भक्तों ने पहनाई पाउंड की माला। बागेश्वर धाम सरकार ने ट्वीट की तस्वीर, लिखा हिंदुस्तान में लोग नोटों की माला पहनाते हैं, यहां पहनाई गई पाउंड की माला। ब्रिटेन के दिव्य दरबार से बोले बाबा बागेश्वर, कहा सनातनी हिंदुओं मर जाना पर एकता मत छोड़ना, अब इंग्लैंड में भी फहरेगा भारत का झंडा। और तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना पर सनातनी हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। बात हो गया, और अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। संसद में गतिरोध के बीच आज विपक्षी गठबंधन के 20 सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर रवाना। राज्य में हालात का लेंगे जायजा। मणिपुर दौरे से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा हम मणिपुर के लोगों का दर्द समझने जा रहे हैं, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम ये संवेदनशील मसले को हल निकालने के लिए सरकार के बार बार गुहार लगाते हैं कि कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा गंभीर होते जा रहे हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की कोशिशें तेज। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, मैं विपक्ष के लिए नहीं मणिपुर की जनता के लिए काम कर रहा हूं। मणिपुर के हालात पर अमित शाह की भी नजर। ये सिचुएशन में मेरा प्रायोरिटी है शांति लाना। ट्रूथ जो है वो आ जाएंगे, रियलिटी जो है आ जाएंगे। ये मीडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ उसे नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ। पंथ चौक बेस कैंप से रवाना हुआ जत्था। असम के सलमारा मनकाचर से 51 मवेशियों के सर बरामद। बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 24 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गड्ढे में गिरकर युवती की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से गई युवती की जान। उधर यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। पुलिस अब तलाशी अभियान चला रही है। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दुकानदार पर दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा में हाथी दांत बेचने आए 2 तस्कर गिरफ्तार। 1000 ग्राम का हाथी दांत बरामद। यूपी एसटीएफ ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। चंद्रपुर में पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश ने मचाया कोहराम। सड़कें जलमग्न, चारों तरफ पानी ही पानी, कई गाड़ियां पानी में जलमग्न। दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तस्वीरें सामने आई। उधर शिमला में लगातार बारिश से ब्रोनी नाला के पास लैंडस्लाइड। NH5 पर आवाजाही पूरी तरह से बंद। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, ड्रोन से लिया गया जायजा। कावेरी और पूर्णा नदी के पास घर में घुसा पानी। मुंबई के सांता क्रूज में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुए गड्ढे। लोगों को आवाजाही में लगातार परेशानी अब हो रही है। महाराष्ट्र के पालघर में बाढ़ के पानी में फंसी फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी निकाली गई बाहर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड। बुड्डल माहौर रोड पर बड़ा लैंडस्लाइड। हिमाचल में आज भी भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। मुजफ्फरनगर में चंद मिनटों की बारिश ने उड़ाए लोगों के होश। बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव।
बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल, आवासीय कॉलोनी में बने मकानों के अंदर पानी घुसा। कुल्लू के चाटी में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। आज दिल्ली में भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे से प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है समागम। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में शाह ने किए पूजन और दर्शन। रामेश्वर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे गृहमंत्री शाह। विवेकानंद स्मारक का भी दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर जाएंगे। पार्टी नेताओं से मुलाकात होगी। जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, राजस्थान में तालिबानी हुकूमत, किसी को तिलक नहीं लगाने दिया जाता तो कभी मंदिर तोड़े जाते हैं। राजस्थान में बच्चों के साथ तिलक लगा के आ गए तो उनको मारा जाता है, मारपीट की जाती है और कहा जाता है कि अब से अगर तिलक लगाकर आ गए तो जान से मार देंगे। ये तालिबान है या राजस्थान है? कटिहार फायरिंग मामले पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। बिहार पुलिस पर कसा तंज। कहा, पुलिस बचने के लिए अब बहाना खोज रही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का निशाना। कहा, नीतीश के राज में बिजली मांगने पर अब गोली मिल रही है। बिहार सरकार पर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, शासन में बैठे लोगों के दबाव में कठपुतली बना प्रशासन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें भी सामने आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता सत्र में शामिल हुए। तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्रों पर तीसरे संस्करण के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तस्वीरें भी अब सामने आई। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीसी के माध्यम से सतना मेडिकल कॉलेज के नियुक्ति पत्र वितरण में शामिल हुए। कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की गई। एमपी के ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराजा वाड़ा के गोरखी स्थित इमामबाड़े का दौरा किया। तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद जिला कोर्ट रूम में भिड़े वकील जमकर लात घूसे चले। तस्वीरें सामने आई। गाजीपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अफजाल अंसारी की पत्नी की 1,50,00,000 के संपत्ति कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पत्नी ने पति को बंधक बनाकर हत्या की। शव को 5 टुकड़ों में काटा। पुलिस ने नहर से शव को किया बरामद। हत्या के बाद पत्नी ने शव को लगाया था ठिकाने। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार गोलीकांड में जिला प्रशासन का बड़ा दावा। प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति की गोली से हुई मौत। कुशीनगर में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर ने की लापरवाही। डॉक्टर की लापरवाही से जन्म लेते ही बच्चे की हो गई मौत। सीआरपीएफ ने श्रीनगर शहर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। तस्वीरें साझा की गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सिग्नल की समस्या के कारण बरसात जंक्शन स्टेशन और बामनगाची रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हीरानगर की ओर लखनपुर में भारी यातायात जाम। अंजू के पति अरविंद का बयान आया सामने। कहा, अंजू अब वापस आएगी तो नहीं अपनाएंगे उसे। नहीं, अपनाना नहीं है। जब बच्चे कहेंगे ना अपनाने को तब मैं मानूंगा। बच्चे के बगैर तो मैं नहीं अपनाऊंगा।
लगता है आपको, कोई उम्मीद है कि रिश्ता वापस पहले जैसा हो सकता है अगर वापस आती हैं? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। बदायूं में बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबकर मासूम की मौत। बदायूं में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार सवार 3 लोग घायल। दिल्ली की मायापुरी फेज 1 स्थित गोदाम सह फैक्ट्री में आग लगने की घटना, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मनीष को गोली लगी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक शख्स की मौत, पुलिस पर लगा पिटाई का आरोप, लोगों ने जमकर काटा बवाल। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम, कई घंटे तक जारी रहा बवाल। बुलंदशहर के खुर्जा में बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चलाया छापेमार अभियान, कटिया डालकर बिजली चोरी करने वाले 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। ओडिशा की खुर्दा पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। बरेली के बारादरी इलाके में सट्टेबाज की गोली मारकर हत्या, पुलिस लगातार जांच कर रही है। रतनाड़ा क्षेत्र से तस्कर महिला को गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के उज्जैन में लोकायुक्त का इंजीनियर से रिश्वत लेते पकड़ा गया, बिल पास करने के नाम पर 20,000 ले रहा था इंजीनियर। जॉर्डन वासियों ने विवादास्पद साइबर अपराध कानून के खिलाफ रैली करते हुए अम्मान शहर में मार्च किया है। यूक्रेनी आंतरिक मंत्रालय के प्रमुख ने रूसी हमले की पुष्टि की, कहा रूसी गोला डिनिप्रो में एक आवासीय घर पर गिरा। यूक्रेन को लेकर रूस का दावा, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हमले को विफल करने का दावा। यूक्रेन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी मिसाइल को मार गिराने का दावा। रूस के तगानरोग में धमाके की खबर निकलकर सामने आई, हादसे में कई लोग घायल। अमेरिका के मैरीलैंड में भीषण हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा क्रेन, तस्वीरें कैद। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटेरिना पायलट के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दक्षिणी ग्रीस में जंगल की आग में गोते लगाते समय ग्रीक वायुसेना के पानी गिराने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मारा गया था पायलट। चीन की ऑटो फ्लाइट ने रचा इतिहास, 3 विमानों के दुनिया की पहली फॉर्मेशन उड़ान के साथ इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में शांति का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन भयानक स्तर पर पहुंच गया है। मेक्सिको की नौसेना को देश के दक्षिणी तट के पास एक लापता अमेरिकी नाविक की नाव मिली है। लॉस एंजल्स में चोरी के वाहन को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई एक दुर्घटना के साथ समाप्त हुई, तस्वीरें सामने आई। पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों की आलोचना की है। पुतिन बोले, पश्चिम की कुछ ताकतें वर्षों से हमारे देश के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे। पेरू में राजनीतिक संकट के बीच मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने राष्ट्र को संबोधित किया। शिकागो में गर्मी से राहत के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं लोग, गर्मी से बचने के लिए झीलों में डूबे कुत्ते। फिलाडेल्फिया हीटवेव का कहर जारी, गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। रूस पर यूक्रेन में मिसाइल दागने का आरोप, हमले में 20 लोगों के घायल होने की खबर। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान जारी, कहा आतंक के लिए रूस को पूरी सजा मिलेगी। मध्य ग्रीस में गोला बारूद के भंडार में लगी भीषण आग, विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुब्बार, तेज हवा से जंगल की आग की चपेट में आया भंडार। मलेशियाई चिड़ियाघर ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया, तस्वीरें सामने आई।